चलिए नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम आपका इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और जो कल वाला लेक्चर था उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट तक हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस साइमन कमीशन क्या आया था, भारत आया। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो आपने जाना साइमन कमीशन में एक भी भारतीय था ही नहीं। तो ब्रिटिश सरकार से जब ये बात कही गई कि आप यहाँ पे क्या है, किसी भी भारतीय को आपने साइमन कमीशन में क्यों नहीं रखा, यानी कि सिर्फ 7 सदस्य थे, क्या थे, अंग्रेज थे। और इसी साइमन कमीशन का भारत में क्या है, इसको व्हाइट कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन कह के इसका विरोध चल रहा था। तो साइमन ब्रिटिश सरकार की जो एक्सक्यूज था, जो बहाना था, वो क्या दिया कि भारतीय क्या है, योग्य नहीं है। और एक चैलेंज दिया क्या है कांग्रेस को, क्या करिए, अगर आप योग्य हैं तो क्या करिए, अपने लिए संविधान बनाकर दिखाइए। तो इसी को चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या एक समिति बनी, जिसको क्या है हम लोगों ने नेहरू समिति कहा। और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, वही रिपोर्ट किस नाम से पहचानी गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से पहचानी गई। जिस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। ये थी कौन सी, हमारी नेहरू कमेटी। अब देखिए, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद इस समय हम लोग आगे की बात करते हैं। कांग्रेस का एक सेशन होता है, और ये बड़ा, इस सेशन का नाम था लाहौर सेशन, यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। देखिए, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन है 19 दिसंबर 1929 को होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इस लाहौर अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहली बात, इस लाहौर अधिवेशन में कुछ बातें प्रमुख रूप से कही गई। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन बने इसके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। अब देखिए, जो अधिवेशन था, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस सेशन में क्या हुआ, इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव का नाम था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन क्या किया जाता है, पास कर दिया गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज। कांग्रेस वाले, अब देखिए, अब तक कांग्रेस क्या मांग, कांग्रेस की डिमांड क्या थी, हमको केवल स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। चाहे वो स्वराज क्या हो, ब्रिटिश सरकार के अंडर में रह के हो, चाहे ब्रिटिश सरकार क्या रहे, बाहर रह के हो, यानी कि अपना शासन भारतीय खुद संभालेंगे, ये डिमांड थी। लेकिन कांग्रेस के इस लाहौर सेशन में कांग्रेस ने डिमांड क्या कर दी कि अब हमको पूरी आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि अब भारत का प्रशासन, शासन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने कौन संभालेंगे, भारतीय ही संभालेंगे। यानी कि ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बात कहां पे कही गई, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ये लाहौर सेशन में। इसलिए एग्जाम के लिए भी क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर सेशन क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी सेशन में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने डिसाइड किया, इसी में अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया, और डिसाइड ये किया 2 जनवरी को, हालांकि मीटिंग हुई थी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की, और डिसाइड किया कि 26 जनवरी, एक दिन तय किया कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, इस 26 जनवरी को मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस। क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, इसी लाहौर सेशन में दरअसल क्या है, 31 दिसंबर की रात को रावी नदी में खड़े होकर पंडित नेहरू के द्वारा क्या एक शपथ ली गई, और भारत का झंडा लहराया गया, और शपथ ली गई, और प्रतिज्ञा की गई किसकी, कि भारत को क्या करेंगे, पूरी आजादी हम दिलाएंगे, भारत को क्या है, पूर्ण स्वराज की क्या है, बात कही गई। किसके, कांग्रेस के इसी लाहौर अधिवेशन में। तो एग्जाम के लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे पहली बात, सबसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई, इस अधिवेशन में 26 जनवरी को डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। और तय किया कि आने वाले समय में हर साल प्रत्येक 26 जनवरी को, 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, स्वराज दिवस मनाया जाएगा। देखिए, यही कारण था जो हमारा संविधान था,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था बन के तो 1950 में ही तैयार हो चुका था, लेकिन क्या है बन के क्या हुआ 50 में ही तैयार हो चुका था, लेकिन उसको क्या किया 50-51 में तैयार होने के बाद संविधान को लेकिन तय किया गया था कि संविधान को 26 जनवरी से ही अब लागू किया गया था। सॉरी मैं माफी चाहता हूं 50 बोल रहा हूं, 49 में ही क्या है हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था। मैं माफी चाह रहा हूं फिर से आपसे, 49 में ही हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था लगभग, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। तो पूरी तरह से लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी का वेट इसीलिए हम करते रहे क्योंकि 26 जनवरी क्या है ये कांग्रेस के लाहौर सेशन में तय किया था इस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक दिन क्या करेंगे पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस अपना क्यों बनाते हैं, 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्या लागू अप्लाई क्यों होता है, कारण क्या था, ये वाला रीजन था कांग्रेस का लाहौर सेशन दिसंबर 1929। अब देखिए जैसे लाहौर सेशन होता है, अब लाहौर सेशन के समय गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, जो हम महात्मा गांधी हैं 31 जनवरी को ही गांधी के द्वारा क्या कहता है 31 जनवरी 1930 को 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा क्या है ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ डिमांड्स रखी गई, अपनी 11 डिमांड्स रखी गई थी। और 11 जिनको गांधी जी की 11 डिमांड्स बोलते हैं, दरअसल ये 11 डिमांड्स का मतलब ये था, गांधी जी ने डिमांड किया कि आप एक काम करिए, जो हमारा करेंसी है रुपया उसको आप अपनी क्या है स्टर्लिन के बराबर लेके आइए, कुछ एक डिमांड ये थी। जो भारत के क्या है कोस्टल लाइन्स है, जो भारत के समुद्र तट हैं, उन समुद्र तटों के लिए भारतीयों के लिए ही संरक्षित करिए, वहां से भारतीय ट्रेड करेंगे। और क्या करेंगे, भारतीय क्या करेंगे, खुद नमक बनाएंगे। नमक पे क्या जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया था, नमक पे टैक्स लगा दिया। क्या करेंगे कि नमक से क्या करिए टैक्स आप हटाइए। दूसरी कोई डिमांड थी, जितने भी आप कैदियों को, जितने भी क्रांतिकारियों को आपने अरेस्ट किया है उनको रिहा करिए। भारत में पूरी तरह से शराब को बंद करिए, शराबबंदी लागू करिए। और जो आप टैक्स किसानों में जो आप क्या कर रहे हैं टैक्स की कलेक्शन कर रहे हैं, उस टैक्स को क्या करिए आप कम करिए। तो कुछ इस तरह की डिमांड्स किसके द्वारा क्या महात्मा गांधी के द्वारा की गई 31 जनवरी 1930 को, जिनको गांधी जी की क्या कुछ 11 सूत्रीय डिमांड्स भी कहा जाता है। देखिए जब ये डिमांड्स की गई तो इन डिमांड्स को इस समय वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, ब्रिटिश सरकार के वायसराय हैं इस समय लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इन डिमांड्स को बिल्कुल भी क्या मानने से मना कर दिया, यानी कि इन डिमांड्स में कोई क्या हाँ या ना की कोई स्थिति बनी नहीं। जब ये डिमांड्स मानने से ही मना कर दिया तो इसी से नाराज होकर गांधी जी के द्वारा क्या है एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम बोलते हैं नमक सत्याग्रह हम लोग बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम बोलते हैं, दांडी मार्च हम लोग बोलते हैं। जरा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर हम समझते हैं क्या था दांडी मार्च। एग्जाम के लिए कांग्रेस का लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और प्रश्न पूछा भी जाता है। चले, तो जब गांधी जी की 11 डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या मानने से मना कर दिया गया, तो इसके बाद गांधी जी एक आंदोलन लेके आए। इसको हम लोग क्या है भारत के इतिहास में इसको दांडी मार्च कहा जाता है। देखो इसको दांडी मार्च बोल देंगे, या इसी दांडी मार्च की अगर हम लोग बात करें तो इस दांडी मार्च को क्या है नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह भी इसी को बोलते हैं। या इसी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसी को बोला जाता है
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये कब होता है? 1930 में। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसको पीछे चलाने का उद्देश्य क्या है? गांधी जी क्या है? 11 डिमांड्स, जिनका क्या है उद्देश्य है? गांधी जी का जब ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी के द्वारा 11 डिमांड्स की गई, और डिमांड्स मैंने अभी आपको बताया जैसे क्या है, पूर्ण शराबबंदी लागू करिए, जो राजनीतिक कैदी है उनको रिहा करिए, जो भारत के कोस्ट हैं, जो समुद्र तट हैं, उनको भारतीयों लिए क्या करिए आप? आरक्षित करिए। इसके अलावा डिमांड्स क्या क्या हैं? आरक्षित करने के साथ साथ दूसरी डिमांड्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे, ठीक है, नमक से क्या करिए? टैक्स हटाइए, ये कुछ डिमांड्स हुआ करती थी। और जब इन डिमांड्स को मानने से मना किया गया तो एक आंदोलन आता है, इसका नाम क्या था? दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह 1930। तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी का आश्रम है साबरमती आश्रम, ठीक है। इस साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग होता है, किसके साथ? साथ कौन रहे? 78 फॉलोअर्स, यानी कि 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने क्या किया? इस दांडी मार्च की क्या कहती है? शुरुआत की है। और 78 अनुयायियों के साथ कहां पहुंचे? मार्च के बाद, इस मार्च से हम लोग आगे की अगर बात करें तो डेट होती है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक लगभग 240 मील की यात्रा तय की, और यात्रा करने के बाद कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचे कहां पर? दांडी गांव। गांव कौन सा है? गुजरात में दांडी विलेज। और दांडी गांव पहुंचने के बाद यहां पहुंचे, और 5 अप्रैल की घटना है। दांडी विलेज क्या होते हैं? ये यहां तक इनका काफिला गया, और 5 के बाद दिन था कौन सा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इस दांडी से एक मुट्ठी भर नमक उठाया, और क्या किया? नमक कानून क्या कर दिया? तोड़ा गया। तो नमक कानून तोड़ा गया, ये क्या है? एक सिंबल मात्र है, क्या है? एक प्रतीक मात्र है। कौन सा? 15 मिनट। ये क्या है? मुट्ठी भर नमक उठाया और कानून तोड़ दिया गया, ठीक है। तो कानून तोड़ने का, देखिए कानून तोड़ना मतलब क्या है? बस एक सिंबल है, एक प्रतीक मात्र है। क्या है? एक प्रतीक मात्र हुआ करता था। तो तोड़ दिया गया कानून, और इस तरह से ये जो पूरा आंदोलन था पूरे भारत में चला जाता है, फैलता चला जाता है। अब देखिए पूरे भारत में ये आंदोलन फैला, तो इस आंदोलन को फैलने के क्रम में क्या है? कुछ और भी क्या होती है? घटनाएं छोटी मोटी घटती है जो काफी क्या है? फेमस रही इतिहास, जिनसे लेकर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा था, जो गांधी जी ने 11 डिमांड्स अपनी रखी ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार ने वो डिमांड्स मानने से मना कर दिया, और जब वो डिमांड्स मानने से मना किया गया तो उसी के एवज में गांधी जी द्वारा क्या है? एक आंदोलन लेके आया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह। शुरुआत कहां से होती है? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने से 78 क्या है फॉलोअर्स के साथ गांधी जी निकलते हैं। 240 या लगभग, कई बुक्स में इसको 241, 241 भी कहा गया है, तो आप 240 मान लीजिए। इतने यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल को कहां पहुंचे? दांडी गांव पहुंचते हैं, और दांडी गांव पहुंचने के बाद 6 अप्रैल का दिन था। 6 अप्रैल को वहां से क्या मुट्ठी भर नमक उठाया, एक सिंबल मात्र है, और क्या कर दिया? वो कानून तोड़ दिया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। जब ये आंदोलन चला तो इसी आंदोलन के समय 2-3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। अच्छा, अब मैं केवल ब्लैक मार्कर का ही यूज करूंगा, ये जो ब्लू है और इसको रफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इसी आंदोलन के समय कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जैसे भारत में एक पश्चिमोत्तर सीमा वाला क्षेत्र जो वेस्टर्न, ठीक है, जो वेस्टर्न प्रोविंस था, पश्चिमोत्तर सीमा,
इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गांधी की विचारधारा को, गांधी की आइडियोलॉजी को मानने वाले एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं। इनका नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये गांधी के ही फॉलोअर है, गांधी की विचारधारा को ही मानते हैं। और इनका एक सरनेम भी कहा जाता है, इनको सीमांत गांधी, जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं इसको मैं, इनको क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी, क्योंकि जहां पे कहते हैं भारत की सीमा का अंत, यानी कि सीमा के पास रहने वाले गांधी के विचार से प्रभावित व्यक्ति को क्या कहा गया, सीमांत गांधी। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा भी क्या होता है, जब ये आंदोलन चला तो इस आंदोलन में सहयोग किया गया भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, कौन से को, इसी सॉल्ट सत्याग्रह को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, एक संगठन बनाया। तो इनका संगठन एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इनका एक दल था, इस दल का नाम था खुदाई खिदमतगार, या इसी खुदाई खिदमतगार नाम के दल को लाल कुर्ती भी कहा जाता है। इसका एक नाम और था दल का, इसको क्या है, लाल कुर्ती भी इसी को कहा गया। और इन्हीं सीमांत गांधी के द्वारा क्या है, एक पत्रिका, एक मैगजीन निकाली गई, जिस मैगजीन को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इस मैगजीन का नाम था बच्चों पख्तून। तो आप इस पख्तून मैगजीन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पख्तून इनकी मैगजीन है और इनके दल का नाम क्या है, खुदाई खिदमतगार, या क्या है, लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती, और इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। अब देखिए इस समय एक तो ये हो गए कौन से, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें एक लड़की और बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है रानी गोंडिल्यू। इसकी भी चर्चा करनी बनती है, रानी गोंडिल्यू। इसके द्वारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या किया गया, ये आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा, रानी गोंडिल्यू के द्वारा। दरअसल रानी गोंडिल्यू इसलिए महत्वपूर्ण है, ये एक मात्र 13 साल की युवती थी जिसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की लड़ाई लड़ी। हालांकि पहले इसके भाई को ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ के क्या फांसी पर लटका दिया गया। तो उसके बाद इस 13 साल की युवती ने क्या किया, कमान संभाली, और कमान संभालने के बाद क्या है, ब्रिटिश सरकार को काफी परेशान किया। तो ये इस लड़की का क्या है, इस युवती का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कई बार पूछ लेते हैं। तो दरअसल जो रानी है, इसको एक शब्द लिखाया गया, मैंने अभी रानी बोला। देखिए रानी, जब इसको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश सरकार ने, और अरेस्ट करने के बाद इसको जेल में डाल दिया गया। भारत आजाद हुआ 47 में, 47 में आजाद होने के बाद जितने भी कैदी थे उनको भी क्या किया गया, आजाद किया गया। तो इनको भी, रानी गोंडिल्यू को भी आजाद किया गया। और आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या है, इस गोंडिल्यू नाम की लड़की को एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई। कौन सी, इसको रानी कहा गया। तो रानी की उपाधि किसने दी इसको, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक है, तो रानी क्या था, दरअसल इनका टाइटल था, एक उपाधि थी जो किसने दी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण इस आंदोलन के समय, इनको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चले, देखिए ये आंदोलन पूरे भारत में फैलता रहा, और जब ये आंदोलन फैला तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, लॉर्ड इरविन को झुकना पड़ा गांधी के सामने। और लॉर्ड इरविन को झुकने के बाद तेज बहादुर सप्रू और एस जयकर, इन दोनों नेताओं के प्रयासों से, इनके दोनों के एफर्ट से क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच क्या होती है, एक मीटिंग रखी जाती है दिल्ली में। और इस मीटिंग में कुछ समझौता हुआ, जिसको क्या है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से हम लोग इतिहास में जानते हैं। तो मैंने अभी बताया गांधी जी ने 11 डिमांड्स आपके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। और इन्हीं 11 डिमांड्स को जब ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो गांधी के द्वारा क्या होता है, यही कौन सा आंदोलन लेके आए, सविनय अवज्ञा मूवमेंट लेके आते हैं, जिसको नमक सत्याग्रह अभी हम लोगों ने बोला। तो जब ये 11 डिमांड्स मानने से मना किया गया तो ये आंदोलन हुआ। और इसके बाद एस जयकर
और तेज बहादुर सप्रू, इन दो नेताओं के, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के प्रयासों से क्या होता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है, जो समझौता इतिहास में क्या है, किस नाम से फेमस हो गया, गांधी इरविन समझौता भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले कुछ और घटनाओं को जानते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया कि साइमन कमीशन 27-28 में भारत आता है, और साइमन कमीशन को भेजने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ही क्या था, उद्देश्य ये था कि हम क्या करने वाले हैं, भारत में क्या करेंगे, सरकार, भारत में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक बन सकता है, इसको हम चेक करेंगे, जांचेंगे। तो लेकिन चूंकि उसमें सभी क्या है, अंग्रेज हुआ करते थे, तो भारतीयों ने क्या किया, इसका श्वेत कमीशन कह के विरोध किया। तो ये साइमन कमीशन जब पहली बार आया था, तो उसके बाद भी 2 बार भारत आ चुका था, और 2 बार भारत आने के बाद जो उसकी रिकमेंडेशन थी, जो उसके सुझाव थे, वो सुझाव साइमन कमीशन ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को दे दी थे, सौंप दी थी अपनी रिपोर्ट। और जब ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को इन्वाइट किया था लंदन में। क्या किया, लंदन में एक मीटिंग की गई, जिसको क्या है, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मीटिंग्स हुई थी लंदन में। अब जब ये लंदन में मीटिंग्स हुई, तो इसी मीटिंग्स को इतिहास में क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये 3 मीटिंग्स थी, तो जरा इन तीनों मीटिंग्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 राउंड टेबल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहां पर होती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस की गई थी लंदन में। तो सबसे पहले नंबर 1 पहले वाले मीटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। तो देखिए ये पहली मीटिंग हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहां पे हुई है, लंदन में। हालांकि अभी ये बात याद रखेंगे, अभी गांधी जी नाराज ही चल रहे हैं, भले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि गांधी जी क्या किया, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है पूरे भारत में। और फिर भी क्या, ब्रिटिश सरकार ने क्या की, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब इस राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टोटल 89 मेंबर शामिल होते हैं। कितने सदस्य शामिल हुए, इतने सदस्य क्या होते हैं, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जाते हैं। अब जरा उन सदस्यों में कौन कौन शामिल हुए, जरा हम लोग जान लेते हैं कौन कौन थे। देखिए सबसे पहले एक संगठन था भारत में, इसका नाम था हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की ओर के शामिल होने वाले व्यक्ति एक जयकर रहे, और दूसरे थे BS मुंजे। 2 व्यक्ति शामिल होते हैं हिंदू महासभा की ओर से। तीसरी हम लोग जरा बात कर ले, हिंदू महासभा की बात हम लोग बात कर ले। देखिए सिखों की ओर से बात कर ले, सिख समुदाय से, इनका नाम था सरदार संपूर्ण सिंह, शामिल हुए सिख समुदाय से। सिखों के बाद हम लोग बात कर ले जरा मुस्लिम लीग की भी बात कर लेते हैं, कौन आए। देखिए मुस्लिम लीग की ओर से आगा खां शामिल होते हैं, मोहम्मद शफी शामिल होते हैं, एक नेता हैं इनका नाम है फजलुल हक शामिल हुए, और यहीं से कौन होते हैं, जिन्ना शामिल होते हैं। तो मुस्लिम लीग की ओर से शामिल होने वाले एक प्रमुख क्या हैं, कुछ प्रमुख व्यक्ति रहे। हालांकि इसमें मोहम्मद अली को भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मोहम्मद अली एक ये क्या है, कुछ प्रमुख व्यक्ति रहे। और दूसरी बात हम बात करें किससे, दलित वर्ग से, जिसको क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड क्लास। इनकी ओर से कौन शामिल होते हैं, खुद कौन गए, अंबेडकर, जो क्या है दलितों के क्या है, खुद एक बड़े नेता हैं। तो इस ओर से शामिल हुए कौन, भीमराव अंबेडकर। और एंग्लो इंडियन थे एक,
ये रहे, इनका नाम था केटी पॉल, यानी कि एक ईसाई कौन है, वो है केटी पॉल। तो इतने लोग शामिल हुए इस मीटिंग में, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हिंदू महासभा से जयकर और बीएस मुंजे चले गए, सिखों से सरदार संपूर्ण सिंह गए, मुस्लिम लीग से कौन से गए, आगा खान, मोहम्मद शफी, फजलुल हक जिन्ना, और ऐड करना चाहते हैं मोहम्मद अली को भी इसमें हम लोग डाल ही लेते हैं, ठीक है। दलित वर्ग से कौन गए मीटिंग में शामिल होने के लिए, अंबेडकर, और एंग्लो इंडियन कौन थे, केटी पॉल। देखिए एंग्लो इंडियन में यहां पे स्पष्ट कर दूं, एंग्लो इंडियन का मतलब ये है जब ब्रिटिश लोग भारत में आए थे और भारत में रेलवे का विकास किया गया था, तो कुछ ब्रिटिश भारत में भी आए हुए थे, तो कुछ उन्हीं ब्रिटिश के द्वारा क्या है, अंग्रेजों के द्वारा कुछ भारतीय महिलाओं से जो शादी की गई, जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद जो उनकी संतानें पैदा हुई, उन्हीं संतानों को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यानी कि माँ क्या है भारतीय और पिता क्या है ब्रिटिश, एक अंग्रेज, उनकी संतानों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये कौन थे, केटी पॉल। अब इतने लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अब देखिए जब इतने लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी हमने कांग्रेस की तो बात की ही नहीं, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, भारत का सबसे बड़ा दल कौन सा है, कांग्रेस। और ये जो भारत का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, इसने शामिल होने से मना कर दिया। क्यों शामिल नहीं हुई कांग्रेस, कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि भारत में क्या इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है गांधी का, और गांधी जो खुद कहें, जो गांधी बोलेंगे वही क्या कांग्रेस बोलेगी। तो गांधी नाराज क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सामने क्या 11 डिमांड्स रखी थी, उनको मानने से मना कर दिया गया, और जब मना कर दिया गया तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस ने उसमें क्या किया, भाग लिया ही नहीं। और जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया ही नहीं, जो भारत का सबसे बड़ा दल है, तो इसका कोई क्या कंक्लूजन क्या है, इस मीटिंग का कोई निकलेगा ही नहीं। तो कांग्रेस ने भाग लिया ही नहीं और इसका कोई निष्कर्ष कंक्लूजन सामने आया ही नहीं, तो इसका मतलब यह था जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका कोई मतलब रह ही नहीं गया, ठीक है। चलिए तो पहले इसका आप स्किल शॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं, कोई कंक्लूजन आया नहीं, क्योंकि गांधी के आंदोलन चलाए हुए हैं। जब इस समय कोई कंक्लूजन आया ही नहीं, तो देखिए ब्रिटिश सरकार को तो क्या गांधी को मनाए जाने की क्या प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, मजबूरी है गांधी को मनाना। तो ऐसे में बीएस, ठीक है, एक जयशंकर है, जयकर, एस जयकर, और तेज बहादुर सप्रू, जो कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स हैं, इन दोनों लीडर्स के प्रयासों से क्या होता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वायसराय हैं, उनके बीच क्या पैचअप कराने की कोशिश की गई, और इसी पैचअप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच पैचअप कराया गया, और इसी पैचअप का नाम था गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता इसी को बोलते हैं। और यह समझौता कब होता है, मार्च 1931 को। चूंकि समझौता दिल्ली में मीटिंग हुई, तो इस समझौते को कई बार दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो दिल्ली समझौता हुआ किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच क्या होती है, मीटिंग हुई, इसी को कहा गया दिल्ली समझौता। और इसी समझौते को सरोजिनी नायडू, इसे क्या कह दिया, दो महात्माओं का मिलन कहा। देखिए समझौता हुआ
और इसमें क्या, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी उनमें से मैक्सिमम डिमांड को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। और जब मान लिया गया तो इससे क्या होता है, होने वाले नेक्स्ट होने वाले क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या रास्ता साफ हो गया। क्या आप क्या करें, कांग्रेस को भाग लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने जब तक क्या कर लिया, डिमांड्स को मान लिया। और जब डिमांड्स को मान लिया, कहां पे मानी गई, इसी दिल्ली समझौते में डिमांड्स को माना गया। तो डिमांड्स को मानने के बाद होती है कौन सी राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी मीटिंग होती है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें 7 सितंबर से शुरू होता है। कब से, 7 सितंबर से लेकर चलता है 31 तक, ठीक है, 31 नहीं सॉरी 7 सितंबर से लेकर ये चला 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 1931 तक क्या होता है, ये मीटिंग चलती है। अब देखिए जब ये मीटिंग हुई, जब ये दोनों मीटिंग की बात चल रहा हूं, तो इस समय जब मीटिंग हो रही है तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है, और दोनों मीटिंग कहां हो रही है, लंदन में, और इनका नाम था मैकडोनाल्ड। इस समय ये थे ब्रिटेन के पीएम, दोनों मीटिंग के समय जे मैकडोनाल्ड। देखिए जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में कांग्रेस की ओर से कौन गए, कांग्रेस पार्टी की ओर से शामिल होने के लिए कौन गए जाते हैं, स्वयं गांधी जी गए, ठीक है। और गांधी जी गए स्वयं शामिल होने के लिए इस मीटिंग में। और गांधी जी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले कौन गए, गांधी जी। और गांधी जी के साथ कांग्रेस कमेटी के एक मेंबर हैं इस समय, इनका नाम है सरोजिनी नायडू, ये खुद भी शामिल हुई। देखिए गांधी जी के बारे में तो हर बात महत्वपूर्ण है। गांधी जी शामिल होते हैं जिस जहाज से गांधी जी गए। एक बार एग्जाम में इस जहाज को ही पूछ लिया गया, इस जहाज का नाम भी आप जान लें, क्या नाम था, राजपूताना जहाज। बी अम्बेडकर तो जाएंगे, लेकिन जब ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या होता है, जो अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर की डिमांड क्या थी, अम्बेडकर डिमांड किए दलितों के लिए, किसकी डिमांड कर दिए, पृथक निर्वाचन मंडल। डिमांड कर देते हैं सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स की। किससे डिमांड कर दिया, यानी कि बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि जब चुनाव होंगे, जब इलेक्शन होंगे, जो दलित वर्ग का जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए अलग सीट निर्धारित की जाए, उसके लिए क्या अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या की जाए, निर्धारित की जाए। अब गांधी क्या बोलते हैं कि बोले दलित हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो सभी क्या है, एक समान है, यानी कि दलित भी क्या है, हिंदू ही है। तो गांधी जी का ये मानना था। और इस चीज से प्रभावित होकर गांधी ने क्या, एक हरिजन नाम का संगठन बनाया था, हरिजन सेवक संघ। तो दलितों को हरिजन नाम गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो किसकी डिमांड कर दी, अम्बेडकर की डिमांड क्या है, दलितों के लिए क्या करेंगे, अलग निर्वाचन मंडल लेके आएंगे। अब देखिए इस बात की जब डिमांड की गई तो गांधी जी ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो क्या होगा, इस सम्मेलन में भी क्या होगा, इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इस दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी क्या है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई फायदा इसका नहीं हुआ, ये भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब इससे आगे की बात हम लोग करेंगे भाई कल वाली क्लास में। देखिए आज का जो हमने पढ़ा, सबसे पहले कांग्रेस का लाहौर सेशन हम लोगों ने पढ़ा, दिसंबर 1929 को हम लोगों ने पढ़ा। और आपने जाना कि इस लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा की गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसने तय किया कि हर साल 26 जनवरी को क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे।
लाहौर सेशन में हुआ। इसके बाद आपने क्या किया, हमने जाना कि गांधी जी के द्वारा क्या है ब्रिटिश सरकार के सामने क्या 11 डिमांड्स रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने उन 11 डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो इसी के एवज में क्या होता है, क्या आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। कब से हो, मार्च 1930 को, यानी कि 12 मार्च को शुरुआत होती है, और 12 मार्च को शुरुआत हुई। गांधी जी अपने क्या 78 फॉलोअर्स के साथ क्या है 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंचे 240 मील की यात्रा करने के बाद, और दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक उठा के कर दिया, नमक कानून तोड़ दिया। इसी समय पश्चिमोत्तर प्रांत में खान बहादुर खान का हमने जिक्र किया, एक संगठन है खुदाई खिदमतगार या क्या है लाल कुर्ती, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। एक पत्रिका निकाली पख्तून, रानी गोंडेलू नाम की 13 वर्षीय युवती नॉर्थ ईस्ट में सहयोग लगातार करती रही। इसके बाद हम लोगों ने बात किया साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है लंदन में क्या है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, क्या है गोलमेज सम्मेलन। इसमें पहले गोलमेज सम्मेलन की हम लोगों ने बात कर ली। पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए, कांग्रेस ने भाग लिया ही नहीं, तो उसका कोई कंक्लूजन निकला नहीं। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात कर ली क्या है गांधी जी से क्या होती है मीटिंग होती है किसकी, इरविन की, और जो गांधी जी की डिमांड्स थी उनमें से मैक्सिमम डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और ये कहां पे हुआ है, इसी को हमने बोला गांधी इरविन समझौता। इसके बाद दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या हो गया, रास्ता साफ हो गया। मीटिंग होती है लंदन में, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की ओर से खुद स्वयं गांधी जी जा रहे हैं। और जब गांधी जी गए तो अंबेडकर ने क्या कर दिया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या है मांग की, क्या की, पृथक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या कर दी, मांग की करते हैं, डिमांड कर दी। और जब डिमांड की गई तो गांधी जी ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। यहीं पर इस समय ब्रिटेन के एक बड़े नेता थे, मैं नोट कर दे रहा हूं, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो आने वाले समय में ब्रिटेन क्या बने, प्रधानमंत्री भी बने बाद में। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कह दिया, गांधी जी को एक कमेंट किया, गांधी जी को क्या कहा, अर्धनंगा। एक टाइटल दिया इनको, गांधी को क्या बोला कि अधनंगा फकीर कहा। तो गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल मिलेंगे तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ। चलिए मिलते हैं, गुड लक।